बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 9 प्लांट रिप्रोडक्शन की बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आज, जिसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्लोनिंग। आपने क्लोनिंग की डेफिनेशन बतानी है एंड विच प्रोसेस ऑफ प्लांट इज सपोज टू बी अ क्लोनिंग। प्लांट का कौन सा प्रोसेस है जिसे हम क्लोनिंग के तौर पर समझते हैं कि वो क्लोनिंग है। तो क्लोनिंग की डेफिनेशन में हम सबसे पहले बताएंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एग्जैक्ट कॉपी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। Cloning is a process of making an exact copy of an organism. In plants, cloning happens when a new plants grow from parts like stem, roots। और अब आप दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ये बताएंगे कौन सा प्रोसेस उन्होंने पूछा हुआ है। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी कहते हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, जैसे स्टेम है, रूट्स है, लीव्स हैं। यूजिंग सीड्स के बगैर उसको जो है वो नया प्लांट ग्रो होता है, जिनमें रूट से, स्टेम से, लीव से ग्रो होता है। उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। एंड द न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली द सेम एज द पेरेंट प्लांट। और ये न्यू प्लांट जो होता है ये बिल्कुल जो है वो पेरेंट प्लांट जैसा ही होता है, जेनेटिकली बिल्कुल सेम होता है। एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो इसकी एग्जाम्पल में पोटैटो ट्यूबर्स आते हैं और ऑनियन बल्ब्स आते हैं। सी इन द पिक्चर क्लियरली ट्यूबर पोटैटो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ट्यूबर पोटैटो में यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी सी आइज बड होती हैं। इन आइज बड्स के जरिए से एक नया प्लांट जो है वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिफाइड होता है, जेनेटिकली जो है वो सेम होता है, पेरेंट प्लांट जैसा वैसा ही बिल्कुल आपको जो है वो प्लांट ट्यूबर पोटैटो से हासिल हो जाता है। और इसी तरह से बल्ब ऑनियन की एग्जांपल हमने दी, तो बल्ब ऑनियन में भी अगर आप इस ऑनियन को, इस प्याज को अगर आप मिट्टी में ग्रो करते हैं तो ऊपर से जो इसके शूट्स डेवलप होते हैं, लीव्स जो निकलते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिफाइड होते हैं, बिल्कुल जो है वो सेम होते हैं जेनेटिकली जैसे कि पेरेंट प्लांट होता है। नंबर 2 है इनलिस्ट एनी 2 suitable conditions for germination of seeds। आपने बताना है वो कौन सी कंडीशंस हैं, suitable conditions हैं जो सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो कोई सी दो उन्होंने पूछा हुआ है। फॉर अ सीड टू जर्मिनेट इट नीड्स वाटर टू सॉफ्टन द सीड। ये हमें पता है कि किसी भी सीड को, किसी भी बीज को मिट्टी में लगा के उसके बाद हमें उसे वाटर, पानी देना होता है ताकि वो बीज जो है वो सॉफ्टन हो सके, नरम हो सके और उसका जो सीड कोट है वो रिमूव हो, ताकि उसमें से एक प्लांट जो है वो डेवलप हो सके। एक्टिवेट एंजाइम्स, इट आल्सो नीड्स ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी रिलीज। और इसके साथ साथ सीड्स को जो है वो ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है ताकि उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो और उसे एनर्जी मिल सके, जिस एनर्जी के जरिए से उसने ग्रोथ करनी है। प्रॉपर टेम्परेचर इज इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम्स जब एक्टिवेट होते हैं तो तभी जो है वो सीड्स के अंदर का जो भी प्रोसेस है, जो प्लांट्स बनने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए प्रॉपर टेम्परेचर का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइट में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड फॉर सम सीड टू स्प्राउट। लाइट की भी यानी रोशनी की भी, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिन्हें रोशनी की भी जरूरत होती है ताकि उनमें से एक नन्हा सा पौधा जो है वो निकल सके। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम। आपने एम्ब्रियोनिक स्टेम का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करना है कि वो कैसा होता है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम इज द यंग पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अपवर्ड। एम्ब्रियोनिक स्टेम प्लांट्स का वो यंग पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इट हैज अ प्लूम्यूल, द पार्ट ऑफ द डेवलप्स इनटू लीव्स एंड स्टेम्स। इसमें जो है वो प्लूम्यूल मौजूद होता है। It also contains nodes and internodes। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो डेवलप होने लगता है उसमें से नोड्स और इंटरनोड्स भी निकलती हैं। दैट लेटर फ्रॉम ब्रांचेस एंड लीव्स, और बाद में वो ब्रांचेस और लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। द स्टेम हेल्प्स द प्लांट्स ग्रो टॉलर एंड होल्ड द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टेम का फंक्शन ये होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट करता है, दूसरा उसको ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है और उसमें से जो लीव्स हैं उनको होल्ड करके रखता है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइव स्टॉक। आपने लाइव स्टॉक का रोल बताना है। लाइव स्टॉक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। एनिमल्स लाइक काउज, गॉड्स एंड बुफेलोज गिव्स मिल्क, मीट एंड लेदर। लाइव स्टॉक का अगर हम रोल देखें तो जो भी पालतू जानवर होते हैं उनसे हासिल होने वाली चीजें जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे काउज हैं, गॉड्स हैं, बुफेलोज हैं, ये मिल्क, दूध देती हैं, इनसे
गोश्त हासिल किया जाता है। लेदर जो है वो इनकी खाल से बनाई जाती है। तो दे आर ऑल्सो यूज फॉर फार्मिंग एक्टिविटीज लाइक प्लफिंग, फील्ड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा जो बफेलोज और काउज वगैरह होती हैं उन्हें खेतों में भी इस्तेमाल किया जाता है, हल चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था पहले ज़माने में, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। लाइव स्टॉक ऑल्सो प्रोवाइड्स डंग दैट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड फ्यूल। लाइव स्टॉक से जो भी इसका गोबर वगैरह होता है उससे बहुत अच्छा फर्टिलाइजर जो है वो बनता है और उसे फर्टिलाइजर और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 है एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल फर्टिलाइजेशन का इवेंट क्या होता है एंजियोस्पर्म में। तो डबल फर्टिलाइजेशन हैपेंस ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल्स टू फॉर्म अ जाइगोट। एक मेल गैमेट जो होता है वो एग के सेल के साथ जाके मिल जाता है और जाइगोट बना लेता है। एंड द सेकंड मेल गैमेट्स, दो मेल गैमेट्स होते हैं, उनमें से एक जो है वो एग के सेल के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है, जबकि दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एंडोस्पर्म बना लेते हैं। एंड विच प्रोवाइड्स फूड्स फॉर ग्रोइंग एम्ब्रियो। जिसकी मदद से ये जो एंडोस्पर्म है इसकी मदद से जो एम्ब्रियो होता है उसे फूड प्रोवाइड होता रहता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और यही वो प्रोसेस होता है जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज टू फ्यूजन्स हैपन्स एट द सेम टाइम। इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो फ्यूजन्स होती हैं सेम टाइम पर। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है प्लांट में उसको आप डायग्रामेटिकली भी समझ सकते हैं। डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर जो डायग्राम नजर आ रही है फ्लावर की, इसमें ये जो कार्पल का पार्ट है स्टिग्मा, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आकर जब गिरते हैं तो पॉलन ग्रेन में से एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है। इस पॉलन ट्यूब में दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं। इन दो मेल न्यूक्लियाई की जो टू फ्यूजन्स हैं, एक फ्यूजन एक्सेल के साथ होती है और एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है और दूसरी फ्यूजन जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होती है और वहां पर जो है वो एंडोस्पर्म डेवलप होता है। तो ये एंडोस्पर्म जो है वो बेसिकली फूड इसके अंदर जो है वो स्टोर होता है और ये फूड आहिस्ता आहिस्ता एम्ब्रियो को देता रहता है ताकि एम्ब्रियो की ग्रोथ हो सके। तो चूंकि यहाँ पर दो न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही हैं, टू न्यूक्लियस की फ्यूजन है, इस वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी कहा जाता है। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के यूनिट नंबर 9 से रिलेटेड, प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। इससे पहले वाले जितने भी यूनिट्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों के लिए इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोगों की जितनी भी क्यूरीज हैं और अगर कोई आप लोग किसी किस्म का सजेशन देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगी आप लोगों के सजेशन का, ताकि मज़ीद इस चैनल को बेहतर बनाया जा सके जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।